नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आशा गुलाटी गुंबर और मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर अभिभावक का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें और बेहतर तरीके से परिवार की देखभाल। लेकिन कई बार पर्याप्त धन न होने की वजह से कुछ अलग कारणों से बहुत से छात्र पढ़ाई आगे पूरी नहीं कर पाते। लेकिन भारत सरकार ऐसे होनहार छात्रों की मदद करती रही है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा मिले, अवसर मिले। शिक्षा ऋण यानी कि एजुकेशनल लोन एक छात्र के उच्च शिक्षा से जुड़े खर्चों को कवर करने की मदद करता है। लोन में बड़े कॉलेजेस की ट्यूशन फीस, उसके जो हॉस्टल फीस है, यहाँ तक कि जो उसकी किताबों की लागत है, लैपटॉप, परीक्षा और पुस्तकालय शुल्क भी शामिल होता है। छात्र चाहे तो किसी भी कोर्स को करने के लिए इस लोन को ले सकता है। तो आज के इस मनी मंत्र में एजुकेशनल लोन पर रहेगा हमारा खास फोकस और सवाल करने के लिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670 और हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो हमें एजुकेशनल लोन से जुड़े तमाम जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार एजुकेशन, शिक्षा का जो ये लोन है उसको लेने के फ़ायदे हैं क्या। क्योंकि देखिए, अगर आपको अपनी शिक्षा पूरी करनी है और उसके लिए आपको ऋण लेना पड़ जाए तो ऐसे में किस तरह से एजुकेशनल लोन जो है वो फ़ायदेमंद साबित होता है, हम ग्राफिक्स के ज़रिए आपको समझाएंगे। तो इस लोन की मदद से कोई भी छात्र अपने सपने को साकार कर सकता है। देखिए, आप हर किसी का सपना होता है बड़ा आदमी बनने का, तो शिक्षा लोन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा कि जो सपना आपने अपने करियर को लेकर देखा है वो पूरा हो जाए। समय पर अगर आप लोन का रीपेमेंट करते हैं तो जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा रहता है और आपको जो लोन की राशि है उसे लौटाने के लिए भी देखिए काफ़ी समय मिलता है। यानी कि आप नौकरी जब आपको लग जाए तो आप उसको लौटा सकते हैं और अन्य लोन्स के मुकाबले इस लोन पर जो ब्याज दरें होती हैं वो कम होती है अगर हम उसकी तुलना करें। तो ये बात हमने की कि शिक्षा लोन लेने के फ़ायदे क्या है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि एजुकेशनल लोन आखिरकार कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये समझना भी ज़रूरी है कि हम किस चरण के अंतर्गत आते हैं। आखिरकार कितने प्रकार के एजुकेशनल लोन होते हैं ये भी हम समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी हो जाएगा। जैसे कि जब कोई छात्र किसी सरकारी कॉलेज, इंस्टीट्यूट जैसे कि IIT, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी आदि से पढ़ाई करके अपना करियर बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, ऐसे लोन्स को करियर एजुकेशन लोन कहा जाता है। तो ये करियर एजुकेशन लोन हर कोई ले सकता है। वहीं अगर प्रोफेशनल लोन की हम बात करें तो प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन क्या होता है। जब कोई छात्र अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आगे पढ़ाई जारी रखना चाहता है तो वो इस लोन के अंतर्गत आता है। वो प्रोफेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट लोन ले सकता है। पेरेंट्स लोन, जब कोई गार्जियन या अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए ऋण लेते हैं बैंकों से या संस्थान से, वो पेरेंट्स लोन है। यानी कि वो भी बच्चों के ही एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अंडर ग्रेजुएट लोन जो है वो जब कि कोई छात्र अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई जो है वो देश विदेश में करना चाहता है, वो उसके लिए जब लोन अप्लाई करता है तो अंडर ग्रेजुएट लोन इसी के अंतर्गत आएगा। तो किस तरह से ये जो लोन्स हैं ख़ासतौर पर एजुकेशन से जुड़े हुए हमारे शिक्षा स्तर को बेहतर बनाएंगे, इन तमाम सवालों पर और क्या है फ़ायदेमंद इस पूरे लोन प्रोसेस के बारे में जानकारी देने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग दीप साहब जुड़े हुए हैं, फॉर्मर AGM है इंडियन बैंक के। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर और सुबह सवेरे जुड़ने के लिए। पहला सवाल मेरा यही है कि उच्च शिक्षा के लिए जब हम बात करते हैं एजुकेशनल लोन्स कितने सहायक साबित होते हैं और किन बातों को ध्यान में रखकर हमें ये लोन अप्लाई करना चाहिए। अनुराग जी, चलिए अनुराग जी से हम बात करने की कोशिश दोबारा करेंगे, लेकिन इस शो के ज़रिए जो फ़ोन लाइन्स हमने खोल ली हैं, हम चाहते हैं कि आप एजुकेशनल लोन से जुड़े तमाम जो आपके मन में सवाल हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए जब हम एजुकेशन की उच्च गुणवत्ता की बात करते हैं, शिक्षा की उच्च गुणवत्ता की बात करते हैं, उस लिहाज से ये जो शिक्षा ऋण है ये बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये समझना कि ये लोन कौन ले सकता है, ये लोन कितने प्रकार के हैं और क्या क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, ये हम इस शो में आगे जानेंगे। अपने विशिष्ट मेहमान से भी करेंगे बातचीत, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नया सवेरा के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। समर कूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल। समर कूल और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। वृक्षा सत्पुरुषाइव भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः। यजुर्वेद के कितने ही मंत्र हैं जिनमें वनस्पतियां कैसे पोषित, पल्लवित और विकसित होकर आयुर्वेद के रूप में मिलता है और ऋषियों का संपूर्ण ध्यान वृक्षों के साथ चला जाता है। जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम्। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और मनी मंत्र में आप सभी का स्वागत एक बार फिर से है, जहां पर हम एजुकेशनल लोन पर चर्चा करने के लिए विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग दीप साहब, फॉर्मर AGM है इंडियन बैंक के। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। पहला सवाल यही है कि एजुकेशनल लोन लेने की जब हम बात करते हैं, किन कारकों को दिमाग में रखकर एजुकेशनल लोन लेने के लिए अप्लाई करना चाहिए बैंक्स के प्रति? हाँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट शुड बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं जो है इस एजुकेशन लोन को लूँगा और मैं अपना जो प्रोफेशनल कोर्स है या जो दूसरे हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करूँगा और उसके बाद जो है जैसे ही मेरे को जॉब मिलेगी तो मैं इसको रीपे करूँगा, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोन की आवश्यकता उन लोगों को है जो बेसिकली ऐसे परिवारों से आते हैं जिनके पास स्टूडेंट्स के कोर्स की फीस देने की जो है व्यवस्था नहीं होती है या उनकी ऐसी नहीं होती है कि वो लोन को जो इसका कोर्स की फीस है उसको अपने से कर पाए। इसीलिए ये लोन लेने की सुविधा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है और एजुकेशन लोन जो है सभी बैंक देते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक भी देते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी देते हैं और
जी जी जी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था नवदीप साहब, खास तौर पर जब हम एजुकेशनल लोन की बात कर रहे हैं, इसमें किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बिना दस्तावेजों के तो लोन अप्लाई करना बहुत मुश्किल होगा। तो जब कोई लोन के लिए अप्लाई करने जा रहा है तो उसको किस तरह की फाइल तैयार करनी चाहिए? जी जी जी, इसमें बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स जो है उसने जो, जैसे मान लीजिए 10+2 कंप्लीट किया है, उसके बाद उसको प्रोफेशनल कोर्स के लिए लोन चाहिए, तो उसको 10th और 12th की मार्कशीट, 10th और 12th की मार्कशीट अपनी सबमिट करनी पड़ेगी, अपना आइडेंटिफिकेशन अपना सबमिट करना पड़ेगा, और इसके अलावा जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका सिलेक्शन हुआ है तो वो सिलेक्शन का लेटर उसको सबमिट करना पड़ेगा। ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको जरूरत पड़ती है। इसके अलावा लोन के अमाउंट के हिसाब से उसको जो है, अगर लोन का अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि 7.5 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उसको फिर जरूरत पड़ती है कोलेट्रल देने की। तो वो उसके जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ कोलेट्रल अरेंज करना पड़ता है। 7.5 लाख रुपए तक कोलेट्रल की भी जरूरत नहीं होती, इसीलिए और कोई मेजर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दीप साहब, और ख़ास तौर पे कौन कौन से कोर्सेज हैं जब हम स्टूडेंट लोन की बात करते हैं, जो बच्चे चाहे ग्रेजुएशन के बाद या अंडर ग्रेजुएट के करने के बाद वो आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर कवर्ड रहते हैं? देखिए, इसमें सभी तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज जो है ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें जो है आप स्किल अपना डेवलप करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के कोर्स हैं, वो सभी के सभी इसमें कवर्ड हैं। इवन हायर एजुकेशन किसी भी तरह का लेना हो हमें, वो सभी के सभी इसमें कवर्ड हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक जो बहुत अच्छा प्रयास किया है वो ये है कि एक पोर्टल बनाया है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो है उसके ऊपर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जहां से लोन को अप्लाई किया जा सकता है, और उसमें लिस्ट भी होती है पूरी की पूरी कि आप किन किन इंस्टीट्यूशन जो NAC एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन है स्पेशली, उनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं दीप साहब, राकेश वर्मा जुड़े हुए हैं MP छिंदवाड़ा से। राकेश जी, पूछिए सवाल। जैसे कि मार्केट से लोन लेना मैम, उसके लिए कैसा क्या प्रोसेस मैं जानना चाहता हूँ, मुझे लेना भी है। एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराएं राकेश जी। लोन के बारे में जी, सवाल दोहराएं। कौन सा सवाल? आपको कौन सा लेना है राकेश जी? हाँ, आप किसके लोन लेना चाहते हैं? मार्केट से। मास्टर्स के लिए लोन लेना चाहते हैं? नहीं, बिजनेस करने के लिए, दुकान डालना, इलेक्ट्रिशियन है, किराना दुकान है, कपड़े की दुकान, कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं तो मिलेगा। मैं इलेक्ट्रिशियन का अनुभव हूँ। इनकी आवाज़, आई थिंक वो मास्टर्स के लिए बात कर रहे थे दीप साहब। हाँ, बेसिकली इनका रिक्वायरमेंट एजुकेशन लोन का नहीं है और हमारा टॉपिक एजुकेशन लोन है। मुझे लगा उनको लगा शायद। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं, क्योंकि कोई भी बैंक बिना गारंटी के लोन नहीं देता, एज गारंटी क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है? क्योंकि पेरेंट्स के पास एक बड़ा कॉर्पस अमाउंट बैंक अकाउंट में, या और किस तरह से हम गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं इतने बड़े अमाउंट को लेने के लिए जब हम बात करते हैं एजुकेशनल लोन की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन लोन में 7.5 लाख रुपए तक जो लोन है, और मोस्टली जो अगर अच्छे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें जो है अगर बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो 7.5 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी भी तरह की सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है जी। 7.5 लाख रुपए जो है, और एक चीज बच्चों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ज्यादा लोन अमाउंट लेंगे तो इनिशियली जो उनका कैरियर है, उनकी जो जॉब है ना, उनको रीपे करने में ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जो है उनको ये सोच समझ के एक डिसीजन लेना चाहिए कि वो लोन जो लें वो बेटर ये होगा कि कोलेट्रल की जरूरत ना पड़े उन्हें, उसमें वो उनका काम चल जाए। और फिर भी अगर उनको कोलेट्रल की जरूरत पड़ती है तो
डेफिनेटली उनको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। इस तरह की जो सिक्योरिटी उनके पास है, उनके पास कोई जमीन है, कोई मकान है, इसके अलावा जो है अगर उनके पास डिपॉजिट है, उसको वो एज जो है ना सिक्योरिटी जमा करा सकते हैं बैंक। दीप साहब, जब हम लोन पर इतनी अहम चर्चा कर ही रहे हैं, उस लिहाज से बैंकों का चुनाव किस तरह से किया जाए, क्योंकि आम तौर पर जो लोन दिए जाते हैं उससे कम ब्याज दरों पर एजुकेशनल लोन दिया जाता है, तो कई सरकारी बैंक्स भी हैं, प्राइवेट बैंक्स में भी हैं, तो ऐसे में बैंकों का चुनाव किस तरह के तौर पर किया जाए जो बेहतरीन विकल्प साबित हो बच्चों और अभिभावकों के लिए? देखिए, जहाँ बैंक की बात है तो बैंकों को पब्लिक सेक्टर बैंक जहां तक है, पब्लिक सेक्टर बैंकों में जो है स्कीम और इंटरेस्ट रेट लगभग सेम है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, चाहे स्टेट बैंक है, कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक जो है एक्चुअली बहुत इनकी एक स्कीम भी है गवर्नमेंट की, CSIS, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम, तो वो उसको भी वो लोग हैंडल करते हैं। तो किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक जो भी उनके पास हो, क्योंकि देखिए उनको ये भी देखना है कि उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो, जो भी उनके पास बैंक है, मेरा तो सजेशन यही होगा कि उन बैंकों के पास जाएं और वहां ले जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही जो है रीजनेबल है, और अगर आपका इनकम ग्रुप जो है अगर 4.5 लाख या उससे कम है, तो ये जो स्कीम मैंने बताई है इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है, इंटरेस्ट सब्सिडी का भी बच्चे फायदा उठा सकते हैं। दीप साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, भरत कुमार जुड़े हुए महाराष्ट्र से। भरत जी, पूछिए सवाल। सर, 6 महीने ना मेरे बच्चे के लिए अंडर ग्रेजुएट लोन लिया था 7.5 लाख तक जी। तो मुझे अभी रीपेमेंट करना है जी। तो रीपेमेंट करने के बाद में उस लोन में मैंने सुना था कि जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट कुछ यानी कि माफ हो जाता है। सर, ये पूछ रहे हैं, इन्होंने अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए लोन लिया था, ये कह रहे हैं कि रीपेमेंट करते वक्त इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके लिहाज में क्या किया जाए? और इससे जुड़ा एक मेरा भी सवाल ये है कि कई बार अंडर ग्रेजुएट कोर्स में अगर आपको लगता है कि ये अमाउंट कम पड़ रहा है, तो क्या लोन टॉपअप भी हो सकता है? हाँ, देखिए, पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ जी। डेफिनेटली जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं उसमें अगर आपने लोन लिया है, उसके बाद आप कोई टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उस टॉपअप लोन भी मिलता है, लेकिन शर्तें डेफिनेटली ये होती हैं कि आप रीपेमेंट में रेगुलर हैं, है ना। कहीं भी जो बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको आप जो है पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो आप नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोई डिफॉल्ट आप कर रहे हैं, तो फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत आएगी जी। पर जो ये क्वेश्चन है इसका ये है, देखिए कि रीपेमेंट ऑफ लोन जो है ना, रीपेमेंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट जो है, इसमें आप ये मान के चलिए एज ए जो भी कोई स्टूडेंट है या उसके पेरेंट हैं, उन्हें ये डेफिनेट समझ लेना चाहिए कि जो उनको लोन दिया गया है वो लोन जो है उनको रीपे करना है विद फुल इंटरेस्ट। जो भी इंटरेस्ट उनको एप्लीकेबल है उसमें किसी या इस तरह की कोई बात कि मेरा लोन माफ हो जाए या मेरा इंटरेस्ट लोन हो जाए, ये ऐसा विचार जो है ये ठीक नहीं है, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए आज की तारीख में क्या हो गया है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग जो है ना, क्रेडिट रेटिंग जो है वो शुरू से ही आपके साथ जुड़ जाती है। अगर आप शुरू में ही बच्चे का अभी कैरियर शुरू हुआ है, उसी टाइम कोई डिफॉल्ट के बारे में, देखिए कोई भी लोन माफ होगा तो वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को खराब करता है, और क्रेडिट रेटिंग खराब होने का मतलब ये है कि आपको जब जो है अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में दूसरे लोन्स की जरूरत पड़ेगी, आपको लोन है वो मिल तो जाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें आपको फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना करना पड़ेगा। सर ये है कि पहले दिन से ही ये मान के चलें कि हम लोन जो लिया है बिल्कुल उसका रीपेमेंट बिल्कुल टाइम पे होगा, ताकि आगे भी अगर लोन लेना हो तो क्रेडिट स्कोर अच्छा इंटरेस्ट में भी कोई छूट के बारे में जो है सोचना बच्चे के कैरियर के लिए खराब है।
चलिए, है ना? बिल्कुल दीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, हमारे कॉलर्स के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज़ पर जुड़ने के लिए। तो मनी मंत्र में हमारी कोशिश होती है पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने की। इस बार का जो विषय था वो स्टूडेंट एजुकेशनल लोन से जुड़ा हुआ था। आगे भी इस तरह के ही कुछ विषयों को हम उठाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।